चलिए अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां छात्र धर्मांतरण विवाद अब गहरा चुका है। परिजनों का आरोप है कि टीचर ही ब्रेन वॉश कर रही हैं। छात्र ईसाई धर्म अपनाने पर अड़ा हुआ है और माता पिता पर भी धर्म बदलने का दबाव बना रहा है। ना मानने पर वो छात्र अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार है। उसे अपना धर्म परिवर्तन करना है। देवी देवताओं की तस्वीरें फाड़ दी, मूर्तियां तोड़ दी, चर्च जाने से रोकने पर घर में तोड़फोड़ की गई है। और ये देखिए आप हरकतें उसकी। घर में मौजूद देवी देवताओं के हिंदू प्रतीकात्मक चिन्ह जितने भी हैं उन सबको उसने खंडित कर दिया और जिद पर अड़ा है कि धर्म परिवर्तित करना है, चर्च जाना है। परिजनों का आरोप है कि उसके तो स्कूल के अंदर ही टीचर उसे ब्रेन वॉश करवा रहे हैं। उसे लालच दिया जा रहा है, उसे ये बताया जा रहा है कि आप ईसाई धर्म में आइए। ईसाई धर्म में वो है जो हिंदू धर्म में नहीं है। ये मामला बहुत ज्यादा गहरा गया है। सीसीटीवी में हंगामे की हरकतें कैद हुई। टीचर पलक सिंह और फादर पर आरोप है कि सोशल मीडिया ग्रुप पर भी इसे जोड़ा गया है। ऐसे में कार्रवाई की मांग उठने लगी है। सोनल पांडे जबलपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है, सीधे उनका रुख करते हैं। सोनल, ये मामला तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो आरोप लगाए गए हैं टीचर पर और फादर पर, उनमें क्या सच्चाई है, क्या कदम आगे उठाए जा रहे हैं? और ये जो स्टूडेंट है, ये जिस तरह से बौखलाया हुआ है कि इसे धर्म परिवर्तन करना है, कैसे समझाइश दी जाएगी इसे? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि जबलपुर के आधार ताल का मामला है, जहां पर जो एक बच्चा है वो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है, जहां पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी जो टीचर थी पलक, वो बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाती थी और वही टीचर जो इस बच्चे को है वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। लगातार बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करने का माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि बच्चे घर में तोड़ फोड़ करता है और आप सीसीटीवी माता पिता जो है उस बच्चे से हैरान परेशान होकर घर में सीसीटीवी लगा देते हैं। बच्चा जो है अपने माता पिता पर लगातार आरोप लगाता है, लगातार दबाव बनाता है कि अगर आप लोग भी अपने धर्म को मानोगे तो हम घर से भग जाएंगे। लगातार तोड़ फोड़ करता है, माता पिता को गाली बकता है, यहाँ तक कि अपने पिता को जान से मारने की लगातार धमकियां भी देता है। जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी किए गए हैं, माता लगातार रो रो के कह रही है कि मेरे बच्चे का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि घर में जितने भी देवी देवता की मूर्ति रखी गई है, बच्चा क्रोधित होकर फाड़ देता है। घर में अगर देवी देवता के भजन चलाए जाते हैं तो टीवी फोड़ देता है, तमाम जो स्पीकर्स आते हैं उसको बंद कर देता है। बच्चे को धर्म परिवर्तन ना हो इसकी वजह से माता पिता उसको घर में कैद करके रखते हैं, ताला बंद करके रखते हैं, जिसका एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर दिखाई देता है। और उस ताले को तोड़ता है, साइकिल को तोड़ के ये कहता है कि हमको पादरी के पास रहना, आप लोग शैतान की पूजा करते हैं, आप लोग बंदरों की पूजा करते हैं। लगातार इस तरीके की बातें करता है जिससे माँ बाप परेशान होते हैं। वो बच्चा भी माता पिता से एक ही बात कहता है कि अगर आप लोग भी यीशु को मानने लगेंगे तो हम आपके साथ अच्छे से रहेंगे। लगातार माता पिता परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह से उन्होंने आधार ताल थाने में इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि एक बच्चे की वजह से हमारा और भी परिवार खराब हो रहा है, क्योंकि माता पिता ये कह रहे हैं कि मेरे बड़े बेटे की शादी होनी है और छोटे बेटे की हरकत के कारण घर में शादी नहीं हो पा रही है। माता पिता का रो रो के बुरी तरीके से हाल है, क्योंकि अगर बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो बहुत गलत है। और वहीं आधार ताल थाने के पुलिस पर भी माता पिता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके के मामले में पुलिस किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ फुटेज ऐसे भी हैं जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बच्चा जो है घर में जितने भी देवी देवता रखे हैं उनकी फोटो फाड़ चुका है, उनकी फोटो को खंडित कर चुका है। लगातार घर में हंगामे करते हैं, हिंदू देवी देवता को अशब्द बोलते हैं और तमाम ऐसे सोशल मीडिया चीजें हैं जहां पर वो जुड़ा हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि माता पिता ये भी कह रहे हैं कि बच्चा ये कहता है कि अगर आप लोग मुझे इस धर्म से नहीं जुड़ने देंगे तो हम केरल भाग जाएंगे। इस तरीके के लगातार मामला बहुत ज्यादा सोनल गंभीर होता जा रहा है। जिस तरह से पुलिस अगर इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रही है तो उसे समझना होगा कि हो सकता है अगर स्कूल के खिलाफ जांच की जाए तो ये एक ऐसा बच्चा ना निकले और भी ऐसे स्टूडेंट हों जो आगे आ जाएं, उनके माता पिता आगे आ जाए कि उनके बच्चों का भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।